हेलो गाइस, मेरा नाम है पिंकी और ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। तो मैं जो हूँ बहुत टाइम से कोशिश नहीं ऐसे सोच रही थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँ और यूट्यूब पे चैनल बनाऊँ, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, तो सोचा आज बना ही लेती हूँ। तो मेरे सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं। बीए के हिंदी साहित्य है मेरा सब्जेक्ट। तो देखो फ्रेंड्स, मेरे को जैसे ये दोहे याद नहीं हो रहे थे, तो मैं लिख लिख के याद कर रही थी। तो इसमें क्या है, देखो आप, कि ये दोहा लिखा है जैसे ओ। तो इस दोहे में है ना, जैसे एक कवि होता है, कवि घनानंद, अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो, या उनके बारे में सुना होगा तो वो गाते बहुत अच्छा थे। तो मुग़ल साम्राज्य में जैसे वो दरबारी कवि थे, तो जो मंत्री वगैरह होते हैं, उन्होंने ये, वो जो राजा था, किंग था, उसको बोला कि ये गाते बहुत हैं अच्छा घनानंद जी, तो आप इनको बोलिए गाएं। तो उन्होंने मतलब राजा के कहने पे भी गाया नहीं। और फिर जो मंत्री संतरी थे राजा के, उन्होंने बोला कि आप सुजान को बुलाइए, जो एक नर्तकी थी शायद, तो उसको बुलाइए, उसके कहने पे ये पक्का गाएंगे। क्योंकि जो सुजान थी वो घनानंद जी की प्रेमिका थी, वो उनसे बहुत प्यार करते थे। तो जैसे ही राजा ने उसे बुलाया और सुजान ने कहा कि आप गाइए, तो घनानंद ने गाना गाया और बहुत अच्छा गाया, तो तालियां बजी। तो राजा को जो है मंत्री वगैरह उन लोगों ने बोला कि राजा जी देखिए क्या बात है कि आपके कहने पे नहीं गाया, और ये सुजान जो एक नर्तकी है उसके कहने पे गा दिया। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने वहाँ से दरबार से निकाल दिया, और मतलब वहाँ से निष्कासित ही कर दिया उसके राज्य से। तो जो जब घनानंद जी वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि चलो सुजान, हम यहाँ से चलते हैं। तो सुजान ने जाने से मना कर दिया। तो उसी पे ये दोहा है कि बोलत बधाई दोरी दोरी के छबीले दर, दशा शुभ शगुनोती नीके इन्हें है पड़ी है, कंचुरी की तरकी मिले सर की उरोज भुज, फरकी सुजान चोप चुहल महा बड़ी है। अब देखो फ्रेंड्स, मेरे को ये लैंग्वेज तो इतनी समझ में नहीं आती है, तो मैं थोड़ा क्या है, तो थोड़ा सा जुगाड़ लगा लेती हूँ, मतलब इन्हीं शब्दों से मिलती जुलती अगर कोई चीज़ होती है तो उससे इनको कनेक्ट कर लेती हूँ। तो जो सुजान थी मेरी नज़र में, जैसे ये फ़र्की लिखा है, फ़र्की सुजान, तो फ़र्की सुजान नहीं, मेरी नज़र में तो वो ठरकी सुजान थी। क्योंकि अगर कोई बंदा राजा के कहने पे गाना नहीं गा रहा है और तुम्हारे कहने पे गा रहा है, मतलब वो तुम्हें राजा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, और तुम उसके साथ नहीं चल रही हो, तो मेरे लिए तो तुम महा बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ नहीं बोल सकते, ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन यार बहुत बुरा लगता है मेरे को घनानंद जी के लिए, कि मतलब ऐसे लोगों से, मतलब जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं, वो मिलते भी ऐसे लोगों को हैं जो उनका फ़ायदा उठाएं और टाइम आने पे उनकी बैंड बजा के निकल जाए। तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। तो ये फ़र्की सूजा, अगर आपको भी याद करना है, जो मेरा पॉइंट था वो ये बोल रही थी कि अगर आपको भी ऐसे दोहे वगैरह याद नहीं होते तो आप भी ऐसे तुक्का लगा सकते हो। तुक्का मतलब जैसे कंचूरिक तरकी। अब ये जो वर्ड है, अब मुझे याद नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम से मैं लिख के अभी याद करना शुरू की, तो मैंने ऐसे दिमाग लगाया कि जैसे कंचन नाम की कोई लड़की है और मैं उसको बोल रही हूँ कंचू, तुम तरक्की करो, कंचू तरक्की, तुम्हें मिले तरक्की और सर, जैसे तुम्हारा सर ऊंचा हो जाए, सर उरोज भुज, ऐसे ही थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ता है। फिर ये याद कर रही थी मैं, फ़र्की सुजान, तो मेरे मन में आया कि फ़र्की सुजान नहीं, वो ठरकी सुजान थी। और वो बहुत बड़ी चुड़ैल थी, चुड़ैल महा, चूहल महाबड़ी। तो मैंने उसको चूहल की जगह चुड़ैल महाबड़ी बोल दिया। तो देख लो, आप भी अपना जुगाड़ लगा के ऐसे इजीली याद कर सकते हो। बाकी अपना, आपका कोई भी तरीका हो और जिससे और इजीली याद हो सके, तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।